और इस पावन बेला पर हमारे साथ मथुरा से जुड़ चुके हैं कृष्णानंद महाराज जी। स्वागत है कृष्णानंद जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। महाराज, देखा जाए आज भव्य तैयारियां हो रही मथुरा में, भगवान प्राकट्य का इंतजार किया जा रहा है। बहुत ही पावन बेला हम सब लोगों के बीच में है और देखा जा रहा है कि भगवान कृष्ण जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग आतुर हैं, लालायित हैं, और भगवान कृष्ण बहुत ही सुंदर तस्वीर उनकी निकलकर सामने आ रही है। किस प्रकार से वहां पर देखा जा रहा है एक अद्भुत नजारा, और आज का दिन कितना पतित पावन है, कैसे भगवान कृष्ण को मनाएं, किस प्रकार से उनका भोग लगाएं, किस प्रकार से आराधना हम सब लोगों को करनी है। जी बिल्कुल, आज का दिन जो है भारतवर्ष के लिए, खास करके सनातन हिंदू धर्म के लिए तो है ही, लेकिन समस्त मानव जाति के लिए, प्राणी मात्र के लिए आज का दिन जो है अत्यंत हर्षोल्लास का दिन है, अत्यंत पावन दिन है। जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा है, जो कण कण में व्याप्त है, वो आज ही के दिन इस भादव मास में भाद्रपद कृष्ण पक्ष में और अष्टमी की तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र होता है, बुधवार का दिन होता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव होता है, जिस समय वो प्रकट होते हैं। तो आज उसमें से अष्टमी तिथि है और आज अष्टमी के दिन भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है। भगवान श्री कृष्ण का ये 52वां जो है जन्मोत्सव है। 5252 वर्ष हो गए हैं उनको, 125 वर्ष वो इस पृथ्वी पर रहे थे। तो इस तरह ये 52वां ये जन्म दिवस है, उनका जन्मोत्सव है, महोत्सव है, जन्म महोत्सव है। सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मना रहे हैं। और यहाँ भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में जहां जहां भी सनातनी हिंदू हैं, सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ में जन्माष्टमी इस पर्व को मनाते हैं। आज के दिन व्रत रहा जाता है। व्रत रह करके अर्धरात्रि के समय ठीक 12 बजे निशीथे तमोद भूते जायमाने जनार्दने, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य जो है वो निशीथ बेला में हुआ है, शीतकाल में। शीतकाल कहते हैं मध्य रात्रि ठीक 12 बजे। तो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है ठीक 12 बजे। तो सभी लोग लड्डू गोपाल को एक पात्र में रख करके शंख में गंगा जल से उनका अभिषेक करते हैं, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शर्करा से, ऐसे पंचामृत से उनका अभिषेक करते हैं पुरुष सूक्त के द्वारा। और बहुत विधि विधान से उनका पूजन करने के बाद उनको पीत वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनका मुकुट लगा करके, कंगन पहना के, माला पहना के, उनको बांसुरी दे करके उनका श्रृंगार किया जाता है। आज के दिन कोटसोपचार पूजन होता है। आज के दिन फल फूल नैवेद्य जो भी ऋतुफल है, कदली फल है, मेवा है, तमाम पंजीरी बना करके कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। जैसे हमारे घरों में जब किसी के बालक होता है सनातनी हिंदुओं में जी, तो बालक होता है तो उसके घर में पंजीरी बनती है, तमाम प्रकार के भोग बनते हैं। ऐसे ही जो ये लाला हैं, ये जशोदा के लाला हैं, इनका जब प्राकट्य होता है, कहने के लिए तो लाला हैं ये जशोदा के, लेकिन ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। इनके इशारे पूरा संसार चलता है। बिल्कुल। कहा श्रीमद् पुराण में आया है कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः। वसुदेव के गृह में, वसुदेव के घर में साक्षात वो परम पुरुष परमात्मा जो है वही कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। बिल्कुल, ऐसा प्रमाण। बिल्कुल। कृष्णानंद जी, आप मथुरा से आते हो। मथुरा वो पतित पावन भूमि है जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, और देखा जा रहा है कि जहां कृष्ण जन्मभूमि है बहुत ही सुंदर तरीके से आज सजाई गई है। देश दुनिया के अलग अलग कोने से लोग भगवान कृष्ण की एक झलक पाने के लिए आतुर है कि एक झलक अखिल ब्रह्मांड नायक की मिल जाए, जिससे अपना जीवन कृतार्थ हो जाए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस प्रकार से घरों में तैयारियां चल रही हैं, 12 बजे भगवान का प्राकट्य किया जाएगा, तो किस प्रकार से भगवान का प्राकट्य करना है, किस प्रकार से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी है, जिससे जीवन में तमाम संकट हमारे आ रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है भगवान कृष्ण 16 कलाओं में पारंगत थे। भगवान कृष्ण के बारे में यह भी कहा जाता है कि रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे
और 27 नक्षत्रों में रोहिणी नक्षत्र सबसे शुभकारी माना जाता है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र ने ही चंद्रमा से विवाह किया था। तो जरा बताइए कि रोहिणी नक्षत्र के बारे में, आज का दिन कितना शुभकारी, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है। कहा जा रहा है कि अगर कोई विधि विधान के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करेगा तो उसके जीवन में कितने भी दुखों के बादल होंगे वो आज छट जाएंगे। जो दर्शक देख रहे हैं उन पर जरा आप समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए चंद्रमा का विवाह 27 नक्षत्रों के साथ, 27 पत्नियां थी चंद्रमा की, और थी क्या हैं, और उसमें जो है प्रमुख वो रोहिणी है। रोहिणी नक्षत्र जो है, नक्षत्र के रूप में वो पत्नी उनकी विद्यमान है रोहिणी के रूप में। तो चंद्रमा का प्रेम जो है वो सबसे अधिक रोहिणी नक्षत्र के प्रति रहा। और रोहिणी का भी हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जैसे सूर्य का अनुगमन उनकी पत्नी सुवर्चला करती है, जैसे इंद्र का अनुगमन और चिंतन उनकी पत्नी शची करती है, जैसे महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति करती है, जैसे अत्रि की पत्नी अनुसुईया उनका अनुगमन करती है, जैसे सीता राम जी का अनुगमन करती हैं, वैसे ही रोहिणी चंद्रमा का अनुगमन करती है। इतनी समर्पित पत्नी है, पतिव्रता पत्नी है, इसलिए चंद्रमा भी अपनी सभी पत्नियों में सबसे अधिक रोहिणी को प्रेम करते हैं। इसीलिए कुछ संप्रदायों में रोहिणी को आधार मानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए। वो जन्माष्टमी उसी दिन मनाते हैं जब रोहिणी पड़ती है, ऐसा मानते हैं। तो रोहिणी का दूसरा, रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, अवतार लिया है, और चंद्रवंश में लिया है। इसलिए रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है और चंद्रमा का विशेष महत्व है। और कृष्ण पक्ष में लिया है, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में, चंद्रवंश में के कृष्ण चंद्र कहते हैं उनको। और 16 कलाएं होती हैं चंद्रमा की। अभी जो आपने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाएं हैं, देखिए भगवान श्री कृष्ण के 24 अवतार होते हैं। 24 अवतारों में श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि व्यास जी लिख रहे हैं कि एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जितने भी अन्य अवतार हैं वो कला अवतार और अंशा अवतार हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का अवतार जो है वो परिपूर्णतम परमात्मा, परिपूर्णतम भगवान का अवतार है। इसलिए 16 कलाओं से बहुत सुंदर बात आपने बताई। जी महाराज। महाराज, देखा जाए कि आज गजकेसरी योग बन रहा है और ये कहा जा रहा है 31 साल बाद ये जन्माष्टमी हम सब लोगों के बीच में आई है। जरा बताइए कि गजकेसरी योग किसके लिए बहुत शुभकारी होता है, कौन सी राशि वालों के लिए आज की ये जो जन्माष्टमी है बहुत शुभकारी है, क्योंकि भगवान कृष्ण के अलग अलग स्वरूप से आज पूजन किया जा रहा है, चाहे वो नंद गोपाल के रूप में हो, चाहे वो कालिया नाग के मर्दन के रूप में हो। भगवान ने अलग अलग लीलाएं की हैं, अलग अलग लीलाओं के रूप में पूजन किया जाता है। भगवान कृष्ण को क्या प्रिय सबसे ज्यादा है, भगवान को हम किसका भोग लगाएं, कैसे वस्त्र पहने जिससे परिवार में अपार खुशियां आए? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है वो ज्योतिषीय गणित के अनुसार उसमें हम गणित लगाते हैं कि इतने वर्ष बाद ये बहुत ज्यादा शुभ है। वैसे भगवान, हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण का जब भी जन्माष्टमी होती है वो शुभ ही होती है, क्योंकि जन्माष्टमी ये परमात्मा की जयंती है, परमात्मा का जन्मोत्सव है ये भगवान श्री कृष्ण का। इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन जो भी व्रत रहता है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी जन्माष्टमी वाले दिन दिन भर व्रत रहता है, अर्धरात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करता है दूध से, गंगा जल से, पंचामृत से, और उनका षोडशोपचार पूजन करता है, पाद्य देता है, अर्घ्य देता है। बिल्कुल महाराज, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे संवाददाता गाजियाबाद से देखा जा रहा है जितेंद्र भाटी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि अलग अलग मंदिरों में सुंदर तरीके से भगवान कृष्ण का आज प्राकट करने को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जितेंद्र, बहुत ही पावन वेला हम सब लोगों के बीच में है, किस प्रकार से गाजियाबाद में मंदिर सजे हुए हैं और भक्तों की किस प्रकार से आस्था देखी जा रही है? जितेंद्र।
काफी अनोखे ढंग से मनाया जा रहा है। देखिए मौसम हालांकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और हर तरफ जलभराव की स्थिति हो गई है, लेकिन बावजूद इसके लोगों के अंदर जो आस्था का पर्व मनाने की होड़ लगी हुई है, वो आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर तमाम लोग आ रखे हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर चौकसी की गई है, यहाँ मौजूद है और हर तरीके से व्यवस्था जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और देखा जा रहा है कि गाजियाबाद में लगातार मंदिरों को सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है और 12 बजे का इंतजार, जब भगवान कृष्ण का बहुत सुंदर तरीके से प्राकट्य किया जाएगा। महाराज जी, जिस प्रकार से आप बता रहे थे, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, कहा जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं भगवान कृष्ण की आराधना करती हैं तो उनके जीवन में अपार खुशियाँ आती हैं। तो ज़रा बताइए कि भगवान कृष्ण के कौन से स्वरूप की पूजा गर्भवती महिलाएं करें जिससे उनके जीवन में एक आगे चलकर एक अच्छा सुख और एक अच्छे बालक का उनको सुख मिल सके। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए गर्भवती महिलाओं को, और यशोदा की गोद में खेलते हुए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकती हैं। और जो बाल रूप है भगवान श्री कृष्ण का, सुंदरता, माखन खाते हुए, हाथ में बंशी पकड़े हुए, क्योंकि इस समय स्त्री गर्भवती होती है उस समय ऐसा प्रभाव होता है, हमारे शास्त्र तो बताते हैं, आजकल के डॉक्टर भी वही चीज बताने लगे जो हमारे ऋषि मुनि और शास्त्र बताते थे, कि जो माँ है, गर्भवती माँ, वो जिस व्यक्ति का या जिस रूप का चिंतन करती है, तो जो बालक का है उसके ऊपर उस रूप का प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है, उनका सौंदर्य है, उसका चिंतन करते हुए, हाथ में बंशी पकड़े हुए हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, और ऐसे ध्यान करना चाहिए। और मुंह में जो है माखन मिश्री उनको बहुत प्रिय है। आपने पूछा कि उनको सबसे अधिक भोग किस चीज का प्रिय है, तो भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री में तुलसी डाल करके, तुलसी अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण बगैर तुलसी के कोई भोग ग्रहण नहीं करते हैं, तो तुलसी इसमें डाल करके और माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए भगवान श्री कृष्ण को। और जिस समय रात्रि में हम पुरुष सूक्त से अभिषेक करके भगवान श्री कृष्ण को बिठाते हैं, उस समय उनको पीत वस्त्र पहनाना चाहिए, पीले वस्त्र, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए वसुदेव के सामने, तो तमत भूतम बालक अमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम पीत महारहवाससम, उस समय वो पीतांबर धारण किए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय वस्त्र और प्रिय रंग जो है वो पीत है, इसलिए उनको पीले वस्त्र पहनाने चाहिए और पीत पोशाक पहना करके उनको माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए, तुलसी डाल करके। गुल की धूप बत्ती, गुग्गुल और चंदन की धूप बत्ती लगाना चाहिए और आरती से उनकी आरती उतारना चाहिए। माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए, कदली फल है और जो ऋतु फल है उनका भोग लगाना चाहिए।